हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी और देवताओं का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। देवताओं की शक्ति और उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी के साथ साथ जो देवियाँ होती है उनकी भी शक्ति असीम होती है। कुछ देवियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं जिनसे स्वयं देवता भी युद्ध करके उन्हें पराजित नहीं कर सकते हैं। परंतु वे देवियाँ कौन कौन सी है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में या कहें कि सनातन धर्म में कई ऐसी शक्तिशाली देवियाँ हुई हैं जिन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए और असुरों का वध किया है। कौन कौन सी थी वे देवियाँ, बात करेंगे आज इस वीडियो में। पहले आती है राधा जी। दोस्तों, राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जानी जाती है। वे भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान के रूप में अपने नाम से पहले राधा का नाम आने का वरदान दिया था। और आज हम यदि किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें रुक्मिणी की भगवान श्री कृष्ण के पास में फ़ोटो या तस्वीर ना हो कर के या मूर्ति ना हो कर के कृष्ण जी के साथ में राधा जी दिखाई देती है। दोस्तों, राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम की लीलाएं हमें आज भी कई कथाओं के माध्यम से सुनाई जाती है। अगली देवी आती है गंगा। दोस्तों, माता गंगा को हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है और वे माँ पार्वती की बहन थी। पापियों के पाप को धोने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पे जटा रूप में धारण किया था और उन्होंने अपने जल प्रवाह के कारण कई पापियों के हर युग में पाप धोए थे। उसके बाद में आती है कामधेनु गाय। दोस्तों, कामधेनु गाय को हम हमारी माता के रूप में पूजते हैं। साथ ही साथ कामधेनु गाय में इतना सामर्थ्य होता है कि वह अपने भक्तों की इच्छा को आसानी से पूर्ण कर देती है। और बात करें कामधेनु माता की विशेषता की, तो दोस्तों उनकी 4 टांगे चारों वेदों का स्मरण कराती है। उनके मस्तिष्क पर लगे सींग और उनका शरीर देवताओं का स्मरण कराता है तथा उनकी जो पीठ पे पाए जाने वाली कुबड़ है वह स्वयं हिमालय का स्मरण कराता है। अगली आती माता सीता। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी और माता सीता को जानकी भी इसी कारण कहा जाता है। दोस्तों, माता सीता ने जब अग्नि परीक्षा दी थी उसके पश्चात उनके ऊपर एक धोबी ने आरोप लगा दिया था, जिसके कारण माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा। वे माता सीता प्रभु श्री राम की पत्नी थी और वे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार थी। इसके बाद में आती है माता काली। दोस्तों, माता काली के भयंकर रूप को देखकर अच्छे जो असुर राक्षस थे वे भयभीत हो जाते थे। माता काली का जन्म रक्त बीज नामक एक शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए हुआ था। साथ ही साथ माता काली को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी और आत्मा को आज़ाद करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। अगली आती है माता सरस्वती। माता सरस्वती विद्या की, संगीत की और ज्ञान की देवी के रूप में जानी जाती है और वे ब्रह्मा जी की पत्नी भी है तथा त्रिदेवियों में से एक स्थान उनका भी माना जाता है। अगली आती है माँ लक्ष्मी, जो कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार की पत्नी के रूप में है। माता लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है और दिवाली के समय तथा प्रकाश के समय उनकी पूजा की जाती है। तत्पश्चात आती है माँ पार्वती। माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी है और वे माँ सती, जो कि पहले भगवान शिव की पत्नी थी, उनके ही अवतार के रूप में आई थी। भगवान शिव के
की प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। नंबर 1 पे जो लास्ट में है और सबसे शक्तिशाली है माता दुर्गा। दोस्तों, माता दुर्गा अत्यंत शक्तिशाली देवियों में से एक है और उनकी शक्ति का ना तो कोई अंत है और ना कोई आदि है, तथा वे एक नारी शक्ति का स्मरण कराती है और उनका वाहन शेर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस देवी को अधिक मानते हैं। वैसे तो सभी देवियां एक ही देवी माता दुर्गा से अवतरित हुई है।